नमस्कार दोस्तों, एनसीसी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हमारी जो 8वीं क्लास की जो सीरीज चल रही है साइंस की, तो चैप्टर चला रखा हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका आज लास्ट एपिसोड है। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। आज पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। देखिए इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन को हिंदी भाषा में सिंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंचाई। ठीक है, देखिए डेफिनेशन पूछ सकता है पेपर में आपके, डिफाइन इरिगेशन एंड इट्स मेथड। ठीक है, एक्सप्लेन पूछ सकता है पूरा 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इरिगेशन होता क्या है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। क्या बात कर रहे हैं कि जो पानी की जो सप्लाई करते हैं किसमें, फसल में अलग अलग समय पर, उसे क्या करते हैं दोस्तों? सिंचाई करते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के जो स्रोत है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर, सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं वेल्स, जो कुएं होते हैं वे। ठीक है, ट्यूबवेल, ठीक है, पॉन्ड्स, तालाब, लेक्स, रिवर, डैम और कैनाल। ठीक है, ये प्रमुख क्या है? सोर्स हैं किसके? इरिगेशन के। अब इरिगेशन तो करना हमने, उसके मेथड भी होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से थे? पहले वाले मेथड की बात कर लेते हैं। मॉडर्न मेथड के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड। देखिए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई के जो ट्रेडिशनल मेथड थे वे देखिए पहले कौन कौन से थे। मोट पुली सिस्टम, दूसरा चैन पंप, तीसरा ढेकली, चौथा है राहत। ठीक है, तो देखिए मोट पुली सिस्टम, यदि आप कहीं गए हैं किसी खेत में पुराने जमींदार के पास, ठीक है, यदि उसके पास मिल जाते हैं आपको देखने के लिए सिस्टम, ठीक है, तो आप जरूर देखें। जैसे मैं बता देता हूं मोट और पुली सिस्टम होते क्या। देखिए ये वेल के आकार का होता है, कुआई बोलते हैं इसको। ठीक है, ये इसके ऊपर लगा होता है लकड़ी के 2, ठीक है, बंडल से, और ये होता है इसके स्पेयर आकार का होता है। ठीक है, और इसके ऊपर रस्सी डालते हैं और ये एक बाल्टी होती है दोस्तों। ठीक है, बर्तन सा होता है, और इसके अंदर क्या करते हैं? पानी निकालते हैं और यहां से पानी डाल देते हैं। ठीक है, अपनी फसल में। पहले ये सिस्टम था। अब फिर क्या हुआ? फिर चैन पंप आए। चैन पंप, 2 पंपों को जोड़ा, ये यहां से इसको फिराते हैं हम, ठीक है, किसी चैन से, और यहां से क्या निकलता है? पानी निकलता है और सिंचाई हो जाती है किसमें? क्रॉप्स में, हमारी जो फसल है। तीसरा जो सिस्टम है ढेकली वाला, ये भी एक बैल होता है, सॉरी, ये इधर चैन आकार की होती है। ये बर्तन ले लेते हैं हम, ठीक है, और यहां से हम इसको पानी निकालते हैं और फिर इस पानी को हम क्रॉप्स में डाल देते हैं। ऐसे ही जो राहत है, इसमें बैल के द्वारा हम इधर जो बैल होता है उस पर ये सर्कल सा लगा देते हैं, और ये क्या करता है? ये ऐसे ऐसे घूमता है, तब पानी निकलता है। ठीक है, वो क्रॉप्स में हम डाल देते हैं। ये सिस्टम थे ट्रेडिशनल मेथड, इसके मेथड इरिगेशन की। और अब पढ़ेंगे हम मॉडर्न मेथड। क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड। अब तक पढ़ा हमने ट्रेडिशनल मेथड, तो अब हम पढ़ते हैं इससे आगे जो है इरिगेशन की मेथड देखेंगे, मॉडर्न मेथड। सबसे पहले स्प्रिंकल सिस्टम और बाद में देखेंगे ड्रिप सिस्टम, दोनों पढ़ेंगे आज। पहले स्प्रिंकलर सिस्टम देख लेते हैं होता क्या है। ठीक है, ये क्या है? वेल है, ठीक है, कुआं है, कुएं के ऊपर मोटर रख दी हमने। ठीक है, देखिए क्या होता है? दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द वाटर इज नॉट अवेलेबल। यहां से देखिए, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। इसमें क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा है मेथड। ठीक है, जो धरती होती है उसमें सफिशिएंट वाटर, बहुत ज्यादा
मात्रा में पानी अवेलेबल नहीं होता इससे। द परपेंडिकुलर पाइप लगाते हैं इसमें, हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप आर ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन at regular interval when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump. It escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. Sprinkle is very useful for sandy soil. देखिए समझिएगा, ये तो था अपने लिखना भी स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है, डिफाइन करना पूछ ले और डायग्राम पूछ ले तो ऐसे डायग्राम बनाना है और स्प्रिंकल सिस्टम के बारे में इतना लिखना है। ठीक है, इससे आगे देखिए क्या करना, हमने ये समझना है क्या बात लिखी हुई है बोर्ड पे। देखिए लिखा तो बोर्ड पे भी है, लिखा तो कॉपी में भी है, बुक में भी है, बट समझना आपको। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं। देखिए ये कुआं है, ठीक है। स्प्रिंकल सिस्टम को आपने देखा होगा, यदि आप जमींदार हैं, यदि नहीं है तो भी आपने आसपास जरूर देखा होगा। इसको बोलते हैं फव्वारा सिस्टम। फव्वारा सिस्टम, फुहारे के द्वारा एक फुहारा लगा दिया जाता है, उसके द्वारा क्या होता है, सिंचाई कर दी जाती है पूरी फसल की। ठीक है, तो देखिए होता कैसे, लगाते कैसे हैं। पहले ये वेल है, कुआं, कुएं के ऊपर मोटर रखते हैं। मोटर ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ये नीचे से पानी उठाती है, कहाँ से, इसमें से, कुएं में से। ठीक है, फिर ये पानी कहाँ जाता है, इधर जाता है पाइपलाइन में, और ये पाइपलाइन सीधी जाती है। ठीक है, और यहाँ से कट लग करके ये इसमें से पाइपलाइन जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसको खोल दिया जाता है और यहाँ पर फुहारा चलता है। फुहारा ऐसा कि जिसमें बूंदों बूंदों से ही क्या हो, बारिश होती है जैसे। ठीक है, ऐसे ही इधर ये रोटेट रहता है, नोजल होती है इसमें, ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, ये सारा का सारा ऐसे ही घूमता रहता है और क्या होता है, क्रॉप को सिंचाई कर दी जाती है। एक बार समझा देता हूँ डेफिनेशन। सिस्टम वो सिस्टम है ये स्प्रिंकल सिस्टम जिसमें यूजफुल होती है हमारी जो धरती है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी नहीं मिलता इसको। ठीक है, जो परपेंडिकुलर पाइप लगाए जाते हैं ऐसे, उसके ऊपर परपेंडिकुलर लगाए जाते हैं, हैविंग रोटेटिंग नोजल। जब नोजल रोटेट होती है ऐसे तो क्या होता है, टॉप आर ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन। इसको मेन पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता है रेगुलर इंटरवल, एक समय के द्वारा। व्हेन वाटर इज अलाउड, जब इसके अंदर पानी का फ्लो होता है, ठीक है, मेन पाइप में, तो अंडर प्रेशर के द्वारा विद द हेल्प ऑफ द पंप इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। जो नोजल हो घूमनी शुरू कर देती है और एक स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप, और एक स्प्रिंकल की तरह क्या होता है, रेनिंग, बारिश होनी शुरू हो जाती है। ये यूजफुल है। ठीक है, देखिए इधर बारिश होने लग जाती है, ये घूमने लगता है, इसको बोलते हैं दोस्तों स्प्रिंकल सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार अब पढ़ते हैं ड्रिप सिस्टम के बारे में दोस्तों। देखिए ड्रिप सिस्टम होता क्या है, द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज द बेस्ट टेक्निक। ठीक है, ये क्या एक बेस्ट टेक्निक है किसकी, फॉर स्प्रिंकल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, आप पढ़ रहे हैं ड्रिप सिस्टम के बारे में। जो पानी जो है धीरे धीरे ड्रॉप की अवस्था में क्या होगा, जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स, जड़ों में पहुंच जाएगा, पौधे की जड़ों में। ठीक है, धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदों में। ठीक है, कहाँ पहुंच जाएगा, पौधे की जड़ों में। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ड्रिप सिस्टम कहते हैं। एक बेस्ट टेक्निक है, ठीक है, किसकी, वाटर की। ठीक है, सिंचाई करने की पौधों में, प्लांट्स में, फ्रूट में, गार्डन में और ट्री में, ये बेस्ट टेक्निक है। दिस सिस्टम इज प्रोवाइड वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। इस सिस्टम में क्या होता है, हम जो पानी है पौधे को ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंदों से, बूंद के द्वारा बूंदों। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, पानी भी हमारा खराब नहीं होता। ठीक है, वेस्ट नहीं होता। इट इज ए बून इन ए रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, जहां पर पानी कम है वहां पर इस अवस्था को, इस सिस्टम को लागू किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसमें देखो क्या लगाते हैं, वही स्प्रिंकल सिस्टम की तरह कुआं होता है, कुएं के ऊपर मोटर रखते हैं, मोटर के ऊपर नोजल लगाते हैं, नोजल के ऊपर यहाँ से हम जड़ों में पाइप लगाते हैं। ठीक है, जड़ों में। ठीक है, और वहां से ड्रिप
बूंदों से ही छोटे छोटे बूंद पड़ती है जड़ों में, तो वहां से उसको पौधे को क्या मिलती है, पानी मिल जाता है, जिससे वो ग्रो करने लग जाता है। और फसल भी अच्छी होती है दोस्तों इससे, इरिगेशन से, ड्रिप सिस्टम से। बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही टिकाऊ सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है। और आपने देखा होगा बागवानी में अक्सर इसका बहुत यूज किया जाता है, ड्रिप सिस्टम का। और दोस्तों एक और कंसेप्ट है आपका इसमें हार्वेस्टिंग के बारे में है, जो मैं देख रहा हूँ आपकी एनसीईआरटी बुक में, उसमें बताया है हार्वेस्टिंग का जो है वो देख लीजिएगा आप। हार्वेस्टिंग के बारे में अब पढ़ते हैं, इसके बारे में हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। हमने क्या किया, क्रॉप को क्या किया, सिंचाई कर दी हमने, अब उसकी कटाई करेंगे। क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। अब क्या हुआ दोस्तों, जो फसल है पूरी तरह से पक गई है, ठीक है। अब पकने के बाद क्या आएंगे, हम उसको कटाई करेंगे, ठीक है। अब उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, ये फसल क्या है, पूरी तरह से पक गई है। और बाद में फसल पकने के बाद क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं उस फसल का एक अच्छे से जगह पर, उसको स्टोरेज करते हैं, इंसेक्ट से बचा करके हम उसका स्टोरेज करते हैं। दोस्तों ये था दोस्तों आज का अपना चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कंप्लीट होता हुआ। और आपको बता दें कि 8वीं क्लास की लगातार सीरीज आ रही है अपने चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।